बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है और दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खैरियत से रखे और उम्मीद है कि अल्लाह ताला की तरफ से आप खैरियत से होंगे। मैं हकीम सफदर तबस्सुम हुसैन सफदर हर्बल क्लिनिक की जानिब से आपसे मुखातब हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज का नुस्खा है मुग़ल्लज़ और दाफ़े जरियान। ये इंतहाई बेहतरीन नुस्खा है और मनी को गूंद की तरह गाढ़ा कर देता है और जो लोग जरियान के नुस्खों के मतलाशी हैं उनके लिए भी इंतहाई बेहतरीन है। सबसे पहले गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि दूसरे हज़रात तक भी पहुँचे और वो फ़ायदा उठाएं, मेरे और आपके लिए सदका जारिया बने। मुग़ल्लज़ नुस्खे क्यों लोग ढूंढते हैं कि इस वजह से कि मनी पतली हो जाती है और उसमें जरासीम जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। तो ये आज का नुस्खा जो है ये मनी को गूंद की तरह गाढ़ा कर देगा। आप देखेंगे कि आपको ऐसा लगेगा कि जैसे मेरे अंदर से गूंद निकल रही है। ये इतना बेहतरीन नुस्खा है और मरीज़ को इतना ज़्यादा फ़ायदा करता है और मनी जितनी गाढ़ी होगी उसमें जरासीम जो हैं वो ज़्यादा होंगे, काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। और जरियान के जो मरीज़ हैं उनके लिए तो इंतहाई बेहतरीन है। इंशाअल्लाह चंद दिनों के इस्तेमाल से जरियान का ख़त्मा हो जाता है। मनी पतली होती क्यों है? क्योंकि मुश्तजनी की कसरत की वजह से और जरियान की ज़्यादती की वजह से। जो लोग मुश्तजनी के मरीज़ हैं वो अपनी जो मनी है वो अपने हाथों से खारिज करते हैं और बार बार करते हैं। इस अमल को, इस फेल को बार बार दोहराते हैं, जिस वजह से जो अंदर मनी को पैदा करने वाले, बनाने वाले आलात हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और अपना फेल जो है वो तर्क कर देते हैं या उनका जो फेल है वो इंतहाई कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से या तो मनी बनती नहीं, अगर बनती भी है तो वो नाक़िस होती है। तो ये नुस्खा जो है अगर आप इन तमाम अवारस से तौबा करें तो ये नुस्खा आपके लिए एक अक्सीर चीज़ है। इतना बेहतरीन नुस्खा आपको कोई और नहीं बताएगा। नुस्खा समात फरमाएं। तज, बीज बंद, ताल मखाना, मगज़ तमर हिंदी, इलायची कलां, तबाशीर, शिकाकल मिस्री, सालम मिस्री, सलाजीत, ये तमाम चीज़ें 10-10 ग्राम और 7 गलू कुश्ता मरजान 6-6 मासे, ये तमाम चीज़ों को आप बारीक पीस कर सफ़ूफ बना लें और 4-4 माशा सुबह शाम गाय के दूध के साथ इस्तेमाल करें। आज़मूदा है, तजर्बाशुदा है। ये नुस्खा बहुत से लोग इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा चुके हैं। इस्तेमाल करें, फ़ायदा उठाएं, दुआओं में याद रखें। नुस्खा को शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।